A very good morning to all students. In the last few lectures we discussed about the बॉयलर की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और बॉयलर के क्लासिफिकेशन के बाद में हमने डिफरेंट टाइप के जो बॉयलर्स थे उनकी कंपोनेंट, उनकी वर्किंग, इसके बारे में डिस्कस किया. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्टीम टरबाइन. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू स्टीम टरबाइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टीम टरबाइन इज ए फॉर्म ऑफ प्राइम मूवर इन विच एनर्जी अवेलेबल विद हाई प्रेशर स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ रोटेटरी मोशन. बेसिकली जो स्टीम टरबाइन होती है ये एक पर्टिकुलर प्राइम मूवर होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है, हाई जो अवेलेबल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं और उस अवेलेबल एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, रोटेशन मिलते हैं. द ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन डिपेंड ऑन द डायनेमिक एक्शन ऑफ स्टीम एक्सपेंडेड थ्रू नोजल. यानी कि जो पर्टिकुलर स्टीम टरबाइन का ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है कि जो भी स्टीम है उसको हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नोजल हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी उसकी जो प्रेशर एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं सो दैट वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्लेड एब्जॉर्ब करे और ब्लेड मूव करना स्टार्ट करे. द स्टीम टरबाइन डेवलप पावर फ्रॉम द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ स्टीम जेट वाइल पासिंग ओवर ए स्मूथ वेन और ब्लेड. बेसिकली स्टूडेंट्स जो आपकी स्टीम टरबाइन होती है उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, ब्लेड माउंटेड होते हैं और उन ब्लेड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ नोजल जब हम स्प्रे करते हैं स्टीम जेट को, जैसे अब आप यहाँ पे देखिए दिस इज़ ए ब्लेड, ये आपको एक ब्लेड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्लेड वाला पार्ट है बच्चों ये, ठीक है. यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ ए नोजल, अगर मान के चलिए हमारे पास एक नोजल है और इस नोजल की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इस स्टीम को यहाँ स्प्रे कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लेड. तो जब इस ब्लेड से स्टीम स्ट्राइक करेगी तो ये जो ब्लेड से स्टीम स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर, ये अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफ़र कर रही है, ये अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रही है स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ब्लेड को. ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ दिस मोमेंटम, इट मीन्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी टू द ब्लेड, ब्लेड विल स्टार्ट मूविंग. ब्लेड आपका मूव करना स्टार्ट करेगा, जबकि ब्लेड किसके ऊपर होता है, बेसिकली एक रोटर होता है और रोटर के ऊपर ऐसे मान के चलिए दीज आर द ब्लेड्स, ये इस तरीके से ब्लेड्स लगे रहते हैं. जब ये ब्लेड्स आपके इस तरीके से, ये दीज आर द ब्लेड सपोज, ठीक है, और अगर इनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नोजल अगर हम यहाँ पर स्टीम स्प्रे करेंगे तो ये ब्लेड आपके रोटेट करना स्टार्ट करेंगे. जब ब्लेड रोटेट करेंगे तो ओबियसली जो रोटर है ये आपका रोटेशन करना स्टार्ट करेगा और हमें जो मैकेनिकल एनर्जी गेट होगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, इनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने में. आगे अगर हम देखते हैं ये जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम है, ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है इससे, और ये लो वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम है जो यहाँ से पास आउट हो गया, यानी प्रोपेलिंग फोर्स इन इम्पल्स टरबाइन. नेक्स्ट अगर हम चलते हैं स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर इज एक्सपेंडेड इन ए नोजल. यानी जो स्टीम दैट वी गेट फ्रॉम द बॉयलर इज एक्सपेंडेड इन ए नोजल, नोजल के अंदर वो एक्सपेंड होती है. It is well known that nozzle are used to convert pressure energy into kinetic energy. बेसिकली जो नोजल है वो एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का फंक्शन करती है, काम करती है. द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द नोजल और ब्लेड फेसेस. बेसिकली जो पर्टिकुलर स्टीम दैट वी गेट फ्रॉम द बॉयलर, जो हम बॉयलर से गेट करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टीम को हम क्या करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोजल और विद द हेल्प ऑफ ब्लेड पैसेज. दिस हाई वेलोसिटी स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द नोजल फ्लो ओवर द कर्व्ड वेन और कर्व्ड ब्लेड. बेसिकली ये जो हाई वेलोसिटी स्टीम जो हमने नोजल के अंदर प्रोड्यूस की उसको हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ऑन द कर्व्ड वेन और ब्लेड के ऊपर, देयर बाई गेनिंग ए चेंज इन मोमेंटम. तो जो पर्टिकुलर मोमेंटम स्टीम के पास होता है, स्टीम उस पर्टिकुलर मोमेंटम को या काइनेटिक एनर्जी को ब्लेड को ट्रांसफ़र कर देती है.
तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन ए नोजल। तो ये हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी साइड है, यानी यहाँ पर क्या है, प्रेशर आपका हाई है बट वेलोसिटी क्या है, लो है। व्हेन वी विल एक्सपेंड दिस स्टीम इन ए नोजल, तो यहाँ पर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बट वेलोसिटी ऑफ जेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। ये क्या आपकी जेट ऑफ स्टीम, स्टीम का जेट यहाँ से स्प्रे होगा और इस स्टीम के जेट को हम क्या करेंगे, वी विल स्ट्राइक इट ऑन द टरबाइन ब्लेड, टरबाइन के ब्लेड पर हम इसको स्ट्राइक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर 4.5 में, इज द प्रोजेक्टेड व्यू ऑफ ए सेट ऑफ 2 नोजल्स माउंटेड बाई द साइड ऑफ ए रोटर माउंटेड विद ए नंबर ऑफ ब्लेड्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, आपके ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये ब्लेड की ये साइड अगर आप मान सकते हैं कि ब्लेड की एक साइड में ये आपके बेसिकली ब्लेड्स लगे हुए हैं, रोटर है, ठीक है। और यहाँ से स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से ये स्टीम आ रही है एज वी आर सीइंग, और स्टीम को ये सेट ऑफ नोजल्स हैं, ये 2 सेट हैं नोजल्स के, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एनर्जी को यहाँ पर मान के चलिए P0 प्रेशर है ऑफ द स्टीम दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बॉयलर, और ये नोजल के अंदर जब स्टीम फ्लो कर रही है तो प्रेशर क्या हो गया आपका, P1 हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया प्रेशर। तो जब नोजल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टीम को फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर तो रिड्यूस होगा, P0 हायर रहेगा और P1 आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ नोजल। किसके ऊपर स्ट्राइक कराया है, ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कराया है। तो ब्लेड को बेसिकली ये स्टीम क्या ट्रांसफ़र करेगी, मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी। तो ब्लेड आपके रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लेड को एक मोशन यहाँ पर गेट होगी, ठीक है, और ये स्टीम यहाँ से मूव आउट करके बाहर निकल जाएगी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय ए गैप ऑफ 5 mm, यानी जो नंबर ऑफ ब्लेड्स यहाँ पर हम माउंटेड करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का गैप लगभग 5 mm होता है। द फ्लो ऑफ स्टीम एंड द मोशन ऑफ ब्लेड हैव बीन शोन, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड, अगर बात करते हैं द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स, यानी जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लेड इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स विच ट्राई टू पुश द ब्लेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो ट्राई करेगा ब्लेड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। बट द ब्लेड आर नॉट फ्री टू मूव, बट जो ब्लेड है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, दे आर फिक्स्ड ऑन ए व्हील और ए रोटर। वो ब्लेड किसके ऊपर माउंटेड है, आपके एक व्हील या एक रोटर के ऊपर माउंटेड है। तो इफ़ ए सर्टेन नंबर ऑफ ब्लेड्स आर माउंटेड आर फिक्स्ड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रोटर, अगर कुछ नंबर ऑफ ब्लेड्स एक पर्टिकुलर रोटर के ऊपर, रोटर की जो पेरीफेरी है उसके ऊपर माउंटेड हैं, द स्टीम जेट इज अलाउड टू पास थ्रू इट, और अगर स्टीम जेट उन ब्लेड से स्ट्राइक कर रहा है और पास ऑन हो रहा है, द रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो रोटर स्टूडेंट क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। द रोटर ऑफ द टरबाइन इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जो टरबाइन का रोटर है वो किसके ऊपर माउंटेड होता है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, एंड सपोर्टेड बाय द बियरिंग, और किसके थ्रू सपोर्ट इसको प्रोवाइड होता है, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ बियरिंग। थस द शाफ्ट स्टार्ट रोटेटिंग, क्यों, क्योंकि आपका जो रोटर है, रोटर के ऊपर ब्लेड है और रोटर किसके ऊपर माउंटेड है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, और शाफ्ट में क्या लगी हुई है, बियरिंग्स। तो जब आपका ब्लेड रोटेट करना चाहेगा तो रोटर रोटेट करेगा, जब रोटर भी किसके ऊपर फिक्स होता है, शाफ्ट के ऊपर फिक्स होता है, तो आपकी शाफ्ट भी रोटेट करेगी। ए स्टीम टरबाइन इज मेनली यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल जनरेटर इन थर्मल पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों, जो आपकी टरबाइन की शाफ्ट है वो मूव करेगी, तो हम जानते हैं कि जो स्टीम टरबाइन है मेनली इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के काम में आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए स्टीम टरबाइन, अगर स्टीम टरबाइन के कुछ मेन पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, द मेन पार्ट ऑफ स्टीम टरबाइन आर, जैसे नोजल हो गया बच्चों, ठीक है, व्हील हो गया है, रोटर हो गया जिसके ऊपर आपके ब्लेड माउंटेड है, वेन्स हो गए या ब्लेड हो गए, किस टाइप के वेन्स या ब्लेड हैं, या केसिंग होगी, केसिंग यानी कवरिंग पार्ट होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली क्या आपकी, ये मान के चलिए ये जो वाला पार्ट है ये आपकी शाफ्ट है, और ये आपका पूरा ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर ये क्या आपका रोटर है, ठीक है, ये आपका रोटर है बच्चों, ठीक है। रोटर के ऊपर ये आपके ब्लेड्स माउंटेड है, ये आपके ब्लेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपके ब्लेड है, और ये ब्लेड के ऊपर ये क्या आपके केसिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्टीम का नोज़ल, ठीक है। नोज़ल के बाद ये जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऐसे मान के चलिए रोटर है। अगर इसी का ये हम ये वाला साइड व्यू देखें तो रोटर है, ये वेन्स है,
तो नोजल से जो भी स्ट्राइक करेगा किसके लिए, ब्लेड के ऊपर, तो ब्लेड किसके ऊपर माउंटेड है, व्हील के ऊपर माउंटेड है, और व्हील किसके ऊपर, व्हील या रोटर के ऊपर माउंटेड है, और रोटर किससे कनेक्टेड है, आपका शाफ्ट से कनेक्टेड है जहाँ पर बियरिंग्स लगी हुई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल स्टीम टरबाइन। अब इसके अंदर एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप समझ रहे हैं नोजल, तो नोजल क्या होता है बेसिकली, इट इज़ ए हाई प्रेशर स्टीम फॉर्म ऑफ द बॉयलर एंटरिंग इनटू द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल अटैच विद द केसिंग ऑफ द टरबाइन। यानी टरबाइन की जो केसिंग होती है वहाँ आपका नोजल अटैच होता है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट नोजल भी हो सकता है और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल भी हो सकता है। मेनली नोजल का फंक्शन क्या होता है, मेनली नोजल का फंक्शन होता है हाई प्रेशर की जो स्टीम है उसको लो प्रेशर की स्टीम में कन्वर्ट करना बाय कन्वर्टिंग द स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस थ्रू द नोजल, ए हाई प्रेशर एंड रिलेटिवली लो वेलोसिटी स्टीम इज अवेलेबल at the entrance of the nozzle. The pressure at the exit of the nozzle is found very less due to the expansion of the steam, or we will get a high velocity jet of steam at the exit of the nozzle, ठीक है। तो नोजल का मेन फंक्शन है स्टीम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर हम बोलेंगे स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होता है, आपका रोटर होता है, ठीक है। तो इट इज़ ए व्हील माउंटेड ऑन ए शाफ्ट, ये एक व्हील होता है जो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है। द रोटर इज माउंटेड ऑन द बियरिंग टू हैव स्मूथ एंड इफेक्टिव रोटेशन। तो जो रोटर होता है बेसिकली वो किसके ऊपर माउंटेड होता है, बियरिंग के ऊपर माउंटेड होता है, जिससे कि जो भी पर्टिकुलर रोटर आपका बेसिकली किसके ऊपर माउंटेड होता है, बियरिंग के ऊपर माउंटेड होता है, जिससे कि जो रोटेशन है वो इफेक्टिवली हो और स्मूथली हो। द ब्लेड आर इरेक्टेड ऑन द एंटायर सर्कमफरेंस ऑफ द रोटर, यानी रोटर की जो सर्कमफरेंस है उसके चारों तरफ ब्लेड माउंटेड होते हैं। shown in the figure 4.7, in actual practice the blade are shrouded from the top, which has not been shown in the figure. It is provided to keep the blade in their position without deflecting them by the thrust given by high pressure steam, and also the steam flowing in blade channel will not be allowed to leave from the top of to the centrifugal action. ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी ब्लेड माउंटेड होने रोटर। तो ये विड्थ ऑफ रोटर है और जिसके ऊपर आपकी ये ब्लेड करली ब्लेड माउंटेड है, ये इसकी सर्कमफरेंस है रोटर की, जो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं ब्लेड। तो ब्लेड बेसिकली क्या होता है, ऑन द एंटायर पेरीफेरी ऑफ द रोटर, रोटर की जो कंप्लीट पेरीफेरी होती है, ठीक है, सर्कमफरेंस होती है, वहाँ पर ब्लेड माउंटेड होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लेड आर इरेक्टेड, कई सारे नंबर ऑफ ब्लेडेड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इरेक्ट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। टू कॉन्जुगेट ब्लेड फॉर्म ए ब्लेड पैसेज थ्रू विच ए जेट ऑफ स्टीम एट हाई काइनेटिक एनर्जी impinges on the blade surface into the blade passage। अगर हम बात करते हैं कि दो कॉन्जुगेटिव ब्लेड अगर फॉर्म करते हैं तो एक पैसेज बना देते हैं, जिसकी सहायता से ए जेट ऑफ स्टीम एट हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक हाई काइनेटिक एनर्जी का जेट उनके ऊपर इम्पिंज करता है ऑन द ब्लेड सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए चेंज इन द मोमेंटम इज एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्लो ऑफ स्टीम। बेसिकली जब आपकी स्टीम फ्लो करेगी तो स्टीम की जो मोमेंटम है उसमें चेंज आएगा, विच रिजल्ट इन टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड, जिसकी वजह से जो ब्लेड है उन पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। द ब्लेड स्टार्ट मूविंग, तो ब्लेड मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट इट इज़ नॉट फ्री टू मूव, बट ये ब्लेड फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि ये रोटर के ऊपर फिक्स होते हैं, इसीलिए रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। द सरफेस ऑफ द ब्लेड इज़ वेरी स्मूथ टू मिनिमाइज द ब्लेड फ्रिक्शन लॉस। जो ब्लेड की सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होती है, अगर वो रफ सरफेस रहेगी तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होंगे, बट ये वेरी स्मूथ होती है, जिससे कि क्या है, हम जो लॉसेज हैं उसको मिनिमाइज कर सकें। ये स्टीम इन हो रही है, यहाँ ब्लेड देख पा रहे हैं, यहाँ बीच में स्टीम इन हो रही है और स्टीम आउट हो रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है। ये है प्रोफाइल ब्लेड फॉर इम्पल्स टरबाइन। प्रोफाइल ब्लेड है ये किसके लिए, इम्पल्स टरबाइन के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं केसिंग ऑफ द टरबाइन, तो इट इज़ एन इनक्लोजर विच कवर द रोटर एज वेल एज ब्लेड असेंबली। तो ये बच्चों क्या होता है, एक इनक्लोजर होता है जो कंप्लीट ब्लेड, रोटर
की जो कंप्लीट असेंबली उसको कवर करता है अपने अंदर। द नोजल इज अटैच विथ केसिंग, तो नोजल स्टूडेंट केसिंग से अटैच होता है। द केसिंग इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रोटर, केसिंग को रोटर से सेपरेट रखा जाता है बाई प्लेसिंग सम काइंड ऑफ पैकिंग और ऑयल सील टू रन द शाफ्ट फ्रीली एंड टू प्रिवेंट लीकेज। बेसिकली क्या है, जो रोटर है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट रखा जाता है केसिंग से। इसके बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की पैकिंग या ऑयल सील प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि शाफ्ट आपकी फ्रीली रन कर सके और बिना किसी लीकेज के रन कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, ये सारे के सारे पार्ट्स हो गए लगभग आपके इम्पल्स टरबाइन के क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन इज गिवन। सबसे पहले ऊपर टॉप में आप देख पा रहे हैं स्टीम टरबाइन है, तो इसको दो टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होती है आपकी इम्पल्स टरबाइन और दूसरी होती है स्टूडेंट्स आपकी रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इम्पल्स और रिएक्शन की डिटेल हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इम्पल्स टरबाइन को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट सिंपल इम्पल्स टरबाइन में। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड स्टीम टरबाइन के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो कंपाउंड स्टीम टरबाइन है, जो फिर फर्दर क्लासीफाई होती है, एक तो होती है वेलोसिटी कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कर्टिस टरबाइन, और दूसरी होती है प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन दैट इज नोन एज रेटियो टरबाइन। ठीक है, तो हम एटलीस्ट इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी अगर आप फर्दर इसकी डिटेल्स पढ़ना चाहें तो हम यहाँ पर आगे जो फर्दर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा, थैंक यू वेरी मच।